जो भी अपने हृदय को खोलेगा आज पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा उसके हृदय के अंदर आज कार्य करेगा। आज उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आज उसके अंदर काम करेगा और आज आप अपने जीवन में होली स्पिरिट की उपस्थिति को देखोगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा भरपूरी का आत्मा है, प्रभु का आत्मा भरपूरी का आत्मा है। हालेलुया। और आपके जीवन में खुदा का आत्मा आज काम करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड। जल्दी जल्दी सभी शामिल हो जाओ। आज खुदा का आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यस, हेवनली फादर। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। यस, ओके। आज खुदा का आत्मा आज आपको छुएगा, टच करेगा, आज आपके जीवन में हर एक बंधन तोड़ देगा। आज देखेंगे कि कैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए। आज पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना हमारे लिए सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है। हम जो जीवन जो जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं? शारीरिक जीवन जी रहे हैं या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जीवन जी रहे हैं? हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हमें जीवन जीना है। जब हम आत्मा की अगुवाई के साथ हम जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में बड़ी आशीषें, बड़ी बरकतें और बड़ा अनुग्रह होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना चाहिए? क्योंकि हम आत्मिक मनुष्य हैं और हमें आत्मिक मनुष्य हैं और हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें आत्मिक जीवन जीने में, हालेलुया, हमारी मदद करता है। और आत्मिक जीवन शुरू कहां से होता है? कैसे हम पवित्र आत्मा के साथ अपने, हालेलुया, आत्मिक जीवन जी सकते हैं? हम कैसे पवित्र आत्मा के साथ जीवन जी सकते हैं? आज ये बहुत सारी बातें हैं, आज आप लोगों को समझने की जरूरत है। हालेलुया। आज इससे पहले अपने हृदय को खोल लीजिए और अपने जीवन में आशीष को देखोगे। आज आपको लगता है आप बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो वाई, जानिए क्यों नहीं है। आपके अंदर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप, हालेलुया, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, फिर भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है। वाई, क्यों? हमें 24 घंटे पवित्र आत्मा की अगुवाई में आना सीखना पड़ेगा। कैसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ एक पवित्र जीवन जीते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रिय लोगों, हम देखिए, जब हम शारीरिक जीवन जीते हैं तो हमारी जो अभिलाषा, जो शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, वो अपने तरफ आकर्षित करती हैं और वो आकर्षण, हालेलुया, हमें पाप की तरफ ले जाता है। हम ना भी चाहकर पाप की तरफ खींचे चले जाते हैं। हालेलुया। हमारी आंखें पाप की तरफ आकर्षित करेंगी, हमारा शब्द, हालेलुया, लड़खड़ाने लगेंगे और हमारे मुख से पापी शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा शरीर की क्रिया को मारकर अपनी पोजीशन में हमें बढ़ता जाएगा और हमारे मुख से, हमारी आंखों से, हमारे हृदय से पवित्र आत्मा, हालेलुया, पॉजिटिव शब्द निकलेंगे। हालेलुया। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज सबसे इंपॉर्टेंट विषय है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना। हमें
हम बिगर पवित्र आत्मा के हालेलुया हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते, ना ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। हम सब कहते हैं हम मसीह के हैं और मसीह हम में जिंदा है, तो आज प्रभु का वचन कहता है कि तुम मसीह में हो, तुम मसीह में जिंदा हो, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से भी चलना है। पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। गलातियों की पत्री में लिखा है जब तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। पवित्र आत्मा को हालेलुया वचन में लिखा है कि जब जिसको तुम अपने शरीर को सौंपोगे उसी के दास तुम बन जाओगे। हालेलुया। जिसको आप अपने शरीर को सौंपोगे उसके ही दास बन जाओगे। आज हालेलुया शैतान के कामों को अपने शरीर को सौंपोगे तो शैतान के दास बन जाओगे, और पवित्र आत्मा को सौंपोगे तो पवित्र आत्मा के हालेलुया प्रभु के दास दासी बेटे बेटियां बनोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने लहू से हमें खरीद लिया है, पर लेकिन आज हमें प्रभु के बेटे और बेटियां बनना है। हालेलुया। आइए सबसे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे जीवित खुदा, आज इन भाई बहनों के लिए प्रभु मैं दुआ करता हूँ, आज का जो खुदा आज जो विषय आपने दिया है, आज के पवित्र वचन इनके हृदय के अंदर काम करें प्रभु। आज प्रभु जो भाई बहन आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आज तेरा वचन काम करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हम देखेंगे बाइबल में पवित्र वचन के साथ। हालेलुया। यस, मेरे साथ निकालें गलातियों की पत्री, सभी मेरे साथ निकालें गलातियों की पत्री। आपके बिल्कुल प्रार्थना होगी, आप बने रहें, आप सभी के लिए प्रार्थना होगी, आप बने रहें। और आज वचन से आपको सीखना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं अपनी बेटी बेटियों को हालेलुया वो किसी के ऊपर हालेलुया निर्भर नहीं, प्रभु चाहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ाएं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं अपनी बेटी बेटियों को तैयार करना। प्रभु चाहते हैं कि आप हालेलुया किसी के ऊपर नहीं, आप खुद में एक सक्षम बने, और प्रभु चाहते हैं कि आप भी फल लेकर आए। हालेलुया। आपको फल लाना बहुत जरूरी है। हाँ, पवित्र आत्मा। हाँ, पढ़े गलातियों की पत्री उसका 5 का 25 क्या लिखा है, पढ़े 5 का 25। हाँ, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हाँ, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हम आज जो आत्मिक लेवल में जो जीवित हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें आत्मा में जिलाता है, और पवित्र आत्मा मिला कहां से है, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कब हमें मिलता है, हालेलुया, कब हमारे जीवन में उद्धार का मार्ग खुलता है, कब हम नए जीवन में हालेलुया प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम हमारा बाइबल में बताता है, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, बिगर पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा ही हालेलुया उसे तैयार करता है और उसे याद दिलाता है कि वो पापी है, उसने कहाँ का पाप की है, आज उसे उद्धार की जरूरत है, आज उन पापों से छुटकारे की जरूरत है, और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर भरपूर के साथ काम करता है। हालेलुया। आज प्रिय लोगों, आज आपको समझना है, जब हम यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, क्योंकि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जैसे ही वो जी उठा है वैसे मैं भी इस शरीर में आत्मा में जी उठूंगा। हालेलुया। जब वो आप उद्धारकर्ता को ग्रहण करते हैं तो अगला स्टेप आता है, आपको आत्मिक जीवन का शुरुआत हो जाती है, और जभी से आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके साथ तुम्हें चलना सीखना है। हालेलुया।
फिर इसके बाद हमें चलने की जरूरत है। फिर आप पाप में गिरते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसते, पाप में गिरते हैं, फिर उसी दौरान आपको पवित्र आत्मा गाइडेंस करता है और आपको सही रीति से चलाता है। जब छोटा सा बच्चा होता है, जब हालेलुया जिस संसार में जब जन्म लेता है, तो उसके माता पिता उसको उंगली पकड़, उसके हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं। हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा आपको जब बच्चे होते हैं आत्मिक लेवल में, तो आपको वो हाथ पकड़कर चलना सिखाता है आपको। हालेलुया। आपको बोलना सिखाता है, आपको सोचना सिखाता है, आपके जीवन में हर दिन कुछ नया नया करने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि आपको हालेलुया बदलने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने की जरूरत है। आपको आज खुदा के लिए आज अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, ठीक है, हम नए जीवन की सी चाल शुरू हो जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ जैसे वो नया बच्चा होता है, जब आपके छोटा सा बच्चा होता है, हालेलुया, जब आप उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाते, उसको खाना खिलाना सिखाते, उसको दूध पिलाना सिखाते, उसको छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। हालेलुया। उसको कहते बेटा ये तेरी मम्मा, ये मैं तेरी मोम हूँ, ये तेरे डैडी हैं, ये तेरे चाचू है, ये तेरी चाची है। परिवार को इंट्रोडक्शन कराते, फिर वो धीरे धीरे संसार में फिर देखता है। वैसे ही हम आत्मिक क्षेत्र में जब बच्चे होते हैं, पवित्र आत्मा हमें धीरे 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 सिखाता है और प्रभु की तरफ हालेलुया हमें आकर्षित करता है और पवित्र परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर है क्या, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, हम क्यों हैं। बहुत सारी चीजों को पवित्र आत्मा हमें हालेलुया तैयार करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हालेलुया उस राज्य के लिए हम तैयार हो जाए जहां के लिए हम सब बुलाए गए। हालेलुया। आज कोई भी इंसान हालेलुया आज सुसमाचार को छोड़ कोई भी सुसमाचार सुनाता है, तो वो कोई भी उसका कोई फायदा नहीं है। सुसमाचार ही हमारे जीवन का सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है। यीशु मसीह सबसे पहले आए तो उन्होंने कहा मन फरासत का राज्य निकट है। हालेलुया। हमें हर दिन अपने मन को फराने की जरूरत है। हम धर्मी नहीं है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा तो धर्मी ठहरते, लेकिन कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते। प्रिय लोगों, परमेश्वर जो हमें ठहराता है वो विश्वास के द्वारा, जब हम जीवन जीते हैं उसके द्वारा परमेश्वर में धर्मी ठहराता है, लेकिन कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को धीरे 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 बदलते जाना है।